मैं आपकी मीनाक्षी मैम एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए और आपको इंग्लिश की कुछ नई प्रोवर्ब्स विद देयर हिंदी मीनिंग समझाने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये रिमाइंड करा दूँ कि प्रोवर्ब ही क्यों। फ्रेंड्स, जब हम अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में प्रोवर्ब्स का यूज़ करते हैं तो हमारी लैंग्वेज और भी इफ़ेक्टिव बन जाती है, राइट। ऐसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी समझाया था। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो मिस किया हो उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ कार्ड में भी वीडियो अवेलेबल है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसे ज़रूर देखें और फ़ायदा उठाएं पूरा। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज फ्रेंड्स मैंने 8 इंग्लिश की प्रोवर्ब सेलेक्ट की हैं जिनको हम अपनी डेली बोलचाल की भाषा में खूब इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आज की पहली प्रोवर्ब है अध जल गगरी छलकत जाए। राइट फ्रेंड्स, ऐसा तब होता है जब हम समाज में देखते हैं कि जिन लोगों को बहुत कम ज्ञान है लेकिन वो बेफालतू की आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करते हैं। उस समय हमारे दिमाग में यही चलता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। इसको इंग्लिश में कहते हैं अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि जब भी आप इसकी इंग्लिश प्रोवर्ब यूज़ करें तो आपको अ लिटिल बोलना है, सिर्फ लिटिल नहीं, अ लिटिल, क्योंकि देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, अ लिटिल एंड लिटिल, राइट। इनका डिफरेंस मैं अपने अगले किसी वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग मीन्स अधचल गगरी छलकत जाए। फ्रेंड्स, जनरली हमने समाज में ये देखा है कि जिनके पास ताकत होती है वो अपने आप को सच साबित कर देते हैं, चाहे वो सच हो या नहीं हो। क्यों? क्योंकि उनके पास ताकत होती है। और ऐसे में हमारे मन में बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है और हम अपने मन में क्या सोचते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे माइट इज राइट। यस फ्रेंड्स, माइट इज राइट। माइट मीनिंग ताकत, और जिसके पास ताकत है वो राइट है। तो माइट इज राइट मीनिंग जिसकी लाठी उसकी भैंस। फ्रेंड्स, जो मैं अपनी नेक्स्ट प्रोवर्ब लेने जा रही हूँ उसको तो आप डेफिनेटली अपनी बोलचाल की भाषा में खूब उसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि जब कभी आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आती है लेकिन आपके फ्रेंड्स उस चीज़ को नकार देते हैं तो आप क्या कहते हैं? यही ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यस, और लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे शायद आपने कभी सोचा ना हो। मैं आज आपको समझाती हूँ, अगली बार से आप यही बोलिएगा, राइट। ध्यान से सुनिए, इसे कहते हैं कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। आई एम रिपीटिंग, कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। इसका स्वाइन का मीनिंग होता है फीमेल पिग, और पर्ल तो आप जानते हैं मोती, राइट। कास्टिंग मीनिंग प्रेजेंटिंग, मीनिंग कास्टिंग पर्ल बिफोर द स्वाइन, मीनिंग अगर हम स्वाइन को पर्ल देंगे तो उसको पर्ल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट कहाँ है बच्चों? डर्ट में, गार्बेज में, गंदगी में, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं हिंदी में कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। मेरी अगली इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है फ्रेंड्स, जब हम समाज में ये देखते हैं कि कोई एक गलत व्यक्ति दूसरे को गलत कह रहा है, राइट। जब कोई एक गलत व्यक्ति दूसरे को गलत बोलता है तो उस सिचुएशन में जनरली हम हिंदी में कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यस, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन इसी चीज को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ध्यान से सुनेंगे। अ पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक। द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक, मीनिंग एक पॉट जो ऑलरेडी बहुत ब्लैक है वो कैटल मतलब चाय बनाने के बर्तन को क्या बुला रहा है? काला। इसका मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आई एम रिपीटिंग, द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी मम्मा ने घर में कोई अच्छी डिश बनाई और आपको लग रहा है वो बहुत कम है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अरे ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। उसे फ्रेंड्स हम कैसे कहते हैं इंग्लिश में? अ ड्रॉप इन द ओशन। वी से अ ड्रॉप इन द ओशन। जैसे एक ड्रॉप का ओशन में कोई वजूद नहीं है, इसी तरह से आपके लिए ये चीज़ बहुत कम है, ऊँट के मुंह में जीरा है। हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि लोग हमें कहते हैं कि आज तो मैंने क्लास में या अपनी मीटिंग में सबकी बोलती बंद कर दी, बहुत अच्छे जवाब दिए मैंने, और बाद में हमें क्या पता चलता है कि वहाँ जितने लोग प्रेजेंट थे वो सभी उनसे इन्फीरियर लोग थे, इसलिए वो वहाँ अपनी शेखे बघार कर आ गए। तो हम ऐसे लोगों को क्या कहते हैं?
यस, अंधों में काने राजा। और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं अ फिगर अमंग द सिफर्स। आई एम रिपीटिंग, अ फिगर अमंग द सिफर्स। फिगर मीनिंग डिजिट और सिफर मीनिंग जीरो। तो मतलब अगर जो जीरो के बीच में हीरो बन रहा हो उसको हम कहते हैं अंधों में काने राजा, और इंग्लिश में कहते हैं अ फिगर अमंग द सिफर्स। चलिए जल्दी से मैं आपको अपनी अगली प्रोवर्ब एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने हमेशा देखा है कि जो लोग जितना ज़्यादा गरजते हैं उतना ही कम वो बरसते हैं। इसके लिए हम कहते हैं ना फ्रेंड्स कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। यस फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। मतलब आपके बोलने में ज़्यादा दम है, करने में नहीं है। राइट फ्रेंड्स, हो सकता है कि मैं जो प्रोवर्ब्स आपको बता रही हूँ उनको या तो आप इंग्लिश में जानते हो या आप उन्हें हिंदी में जानते हो, लेकिन जब मैं दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आपको समझा रही हूँ तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज और आपका जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोवर्ब दैट विल एनहांस, एंड दिस इज व्हाट माय रियल पर्पस इज फ्रेंड्स। और मैं आज की आखिरी और लास्ट प्रोवर्ब ले रही हूँ, वो बहुत कॉमन है फ्रेंड्स। आपने अपने घर में बड़ों बूढ़ों सबके मुंह से क्या सुना है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और यस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं शायद आपने सुना भी हो। इसका करेक्ट तरीका सीखिए, इसे हम कहते हैं एज यू सो शैल यू रीप। और याद करने का तरीका ये है कि जब हम कहते हैं एज यू सो, SOW सो मीनिंग बोना फ्रेंड्स। तो जैसे हम धान बोते हैं या हम आम का पेड़ लगाते हैं, आम का बीज बोते हैं तो आम होता है उस पेड़ में, लेकिन अगर हम बबूल का बीज लगाएंगे तो हमें कांटे ही मिलेंगे। इसलिए हम कहते हैं एज यू सो शैल यू रीप, मतलब जैसा आप बोगे वैसा ही आप काटोगे। फ्रेंड्स, एज यू सो शैल यू रीप। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट्स मीनिंग नाउ। तो फ्रेंड्स, ये था आज की मेरी प्रोवर्ब्स का पिटारा। आई होप कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा और इनसे सीख के आप अपने आप को एज एन इंग्लिश स्पीकर एस्टेब्लिश करने में ज़रूर कारगर होंगे। करना आपको सिर्फ यह है कि मेरे इन वीडियोस को बार बार देखना है, जिससे ये प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग आपके दिमाग में फिक्स हो जाए और आपको आदत पड़ जाए इन्हें यूज़ करते रहने की। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। हाँ, एक बेल का आइकन आप देख रहे होंगे, उसे हिट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलने वाली हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय फ्रेंड्स, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू सून।